हेलो। आ गए आप। वेलकम टू मंजीत की बात। आपने किस्से कहानियाँ तो बहुत सारी सुनी होंगी, कई तरह की सुनी होंगी, हॉन्टेड कहानियाँ भी। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है, पर ये ना किसी बंगले के बारे में है ना किसी कमरे के बारे में है। ये कहानी है एक मेज की। जी हाँ, टेबल। आमतौर पर जो हम सभी के घरों में होता है, पर ऐसा क्या हुआ कि वो टेबल हॉन्टेड हो गया। ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ इसी कहानी में, जिसकी शुरुआत होती है परिधि के घर से। परिधि, आज उसके घर जश्न का माहौल है, क्योंकि आज उसका 18वां जन्मदिन है। उसके चाहने वालों ने उसे ढेरों सारे तोहफे दिए हैं। एक तोहफा तो ऐसा है जो कि उसने अपने बेडरूम में ही रखा है। जी हाँ, उसके करीबी दोस्त अफसाना ने उसे एक टेबल गिफ्ट किया है, और उसने वो टेबल अपने बेड के जस्ट बगल में ही रखा है। बहुत धूमधाम से पार्टी मनाई जा रही है, और अब देर रात हो गई है तो सबके घर जाने का भी समय हो गया है। धीरे धीरे सब अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। परिधि को भी नींद सी आ रही है, तो वो भी अपने कमरे में चली गई है। वो बेड पर लेटी हुई है और उस टेबल की ओर देखे जा रही है। उस टेबल की ओर देखते टाइम वो उस टेबल को बहुत ध्यान से देख रही है। पर ये क्या, उससे कुछ नकारात्मक सा महसूस हो रहा है, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। खैर, उसने नज़रअंदाज कर दिया और वो लाइट्स ऑफ करके सो गई। पर आधी रात जब उसकी नींद टूटी, उसके बाद जो हुआ वो जान के आप हैरान हो जाएंगे। आधी रात को उसकी जब नींद टूटी, उसने देखा कि टेबल पर एक छोटी बच्ची टेबल पर एक छोटी बच्ची खड़ी है और उसके हाथ में चाकू है। वो नज़ारा ऐसा था, बिल्कुल दिल दहला देने वाला था। छोटी बच्ची चाकू लिए उसकी तरफ आ रही थी। परिधि ये देखते ही बेहोश हो गई, और उस टेबल पर लगातार खून की बूंदें टपक रही हैं। वो बच्ची भी चिल्ला रही है। पर परिधि के साथ ऐसा क्यों हुआ, और क्या है उस टेबल का राज? ये जानने के लिए हमें जाना होगा 10 साल पहले। एक पत्रकार हैं जिनका नाम क्रिस्टोफर विलास है। हर साल उन्हें पत्रकारिता का उच्च स्तरीय अवार्ड मिलता है। इस साल भी उन्हीं की बारी है। इस साल उन्होंने तय किया है कि वो और उनकी बेटी लुइजा एक साथ स्टेज पर जाएंगे। अब जब उनको इनवाइट किया जाता है स्टेज पर, वो जैसे ही स्टेज पर अपनी बेटी के साथ चढ़ते हैं, गोलियों के चलने की आवाज़ आती है और एक आदमी की चीख भी सुनाई देती है। क्रिस्टोफर समेत सभी लोग उस गोली का पीछा करते हुए होटल के सबसे निचले तबके पर पहुंचते हैं। वे वहां देखते हैं कि वहां पर एक वॉचमैन की लाश है। पर जो दूसरी लाश होती है, उसे देखकर क्रिस्टोफर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मानो जैसे उसका जश्न का माहौल मातम में बदल गया हो, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं, उसके 3 साल पहले खोई हुई बहन जेरिका की होती है। वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। आप समझ सकते हैं कि 3 साल पहले खोई हुई बहन, वो मिली भी तो इस हालत में मिली। क्रिस्टोफर विलास बिल्कुल सदमे में चले जाते हैं। पर पर यहाँ बात गोलियों के चलने की है, जुर्म की है, जिसकी जांच पड़ताल के लिए शहर के सबसे मशहूर अफसर, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, हरकिंग जैन,
उनका नाम हरकिंग जैन है। उन्हें बुलाया जाता है। हरकिंग जैन जब आते हैं तो वो क्रिस्टोफर से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था 3 साल पहले जो तुम्हारी बहन गायब हो गई थी। आखिर आखिर 3 साल पहले तुम्हारी बहन के गायब होने की वजह क्या थी। क्रिस्टोफर रोते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपनी उन्होंने अपनी मीडिया लाइफ में कहानियां तो बहुत सारी कवर की हैं, पर एक कहानी ऐसी भी उनके सामने आई जिसे पब्लिश करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ा, क्योंकि उस कहानी से उनकी जान पर बनाई थी। और इसी के चलते उन्होंने एक कहानी पब्लिश नहीं की। लेकिन मेरी बहन ने उसे पब्लिश कर दिया। शायद ये उसी का अंजाम है आज। हरकिंग जैन ने क्रिस्टोफर से पूछा कि आखिर वो कहानी थी क्या, और तुम इतना डरे और घबराए क्यों थे उस कहानी को लेकर। विलास ने बताया कि वो कहानी एक मेज के बारे में थी। एक ऐसा मेज जिसके आसपास रहने वाले सभी लोगों की बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। मैंने इसका राज पता करने के लिए उस मेज के मालिक से पूछताछ की, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके यहाँ हाल ही में किसी की मौत हुई थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने मेज खरीदा कहाँ से था। उन्होंने उसके बारे में बताया। मैं उनके पास गया। उन्होंने हमें कुछ ठीक तरीके से बताया नहीं। मैं बहुत परेशान था, मतलब मुझको समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लोग छुपा क्यों रहे हैं और बता क्यों नहीं रहे हैं, उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे पूछते पूछते मैं जब उसके पहले खरीदार के पास गया, जिन्होंने उसको लकड़ियों से शुरुआत में बनवाया था, तो जो मुझे जानने को मिला काफी हैरान कर देने वाला था। उसके पहले मालिक थे एडवर्ड। एडवर्ड ने वो टेबल अपनी बेटी के लिए खरीदा था। जब उन्होंने वो टेबल खरीदा तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। टेबल के आने के 1-2 हफ्ते बाद उनके घर में कुछ अजीब व गरीब चीजें होने लगी। वो जब सोने जाते और जब आधी रात को उनकी नींद टूटती, वो देखते कि टेबल पर खून की बूंदें टपक रही हैं। उन्होंने पहले 2 दिन तो इसे नज़रअंदाज किया। उन्हें लगा किसी जानवर का खून होगा, पर जब ये लगातार हफ्तों भर चला, खून की बूंदें टपकती रहीं, रात को ही टपकती और सुबह टेबल साफ रहता। तो ये मामूली बात नहीं थी और न नज़रअंदाज करने लायक बात थी। एडवर्ड ने तुरंत वहां जाके बात की जहां से उन्होंने टेबल खरीदा था। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात तो नहीं है जिससे आप जो बता रहे हैं वो कुछ हो, पर हम एक बार जांच कर लेते हैं कि जिस पेड़ से हमने लकड़ी काटी थी कहीं उसकी कोई कहानी तो नहीं है। फिर बाद में पता चला कि जिस पेड़ से वह लकड़ी काटी गई थी, उस पेड़ के नीचे एक लड़की की लाश दफन थी, जिसे मारकर दफनाया गया था। जब लाश बरामद हुई तो पता चला उसे बहुत बेरहमी से मारा गया है। उसे खंजर बहुत बार वार किए गए हैं। एडवर्ड को सब पता चल गया। एडवर्ड अब जान चुका था कि कुछ न कुछ नकारात्मक तो जरूर है, इसलिए उसने फौरन उस टेबल को बेचने की इच्छा जताई और किसी न किसी तरह उसने उस टेबल से अपना पीछा छुड़ा लिया। पर कहानी सिर्फ यही तक तो नहीं थी। जिस दिन उन्होंने उस टेबल को बेचा, उसके अगले दिन फिर वो टेबल उनके यहाँ वापस आ गया। वो बहुत डर गए थे। उनको बहुत घबराहट हो रही थी
कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। उन्होंने उस टेबल से दूरी बना ली। जिस कमरे में टेबल आया था वो लोग उस कमरे को बंद करके दूसरे कमरे में चले गए। पर आधी रात को उन्होंने देखा कि उनकी 4 साल की छोटी बच्ची टेबल पर रखे फ्रूट्स और उसमें चाकू लेके खेल रही थी। वो बच्ची अंदर गई कैसे, किसी को नहीं पता। ताला किसने खोला, किसी को नहीं पता। और वो बच्ची उस रूम में भी गई और उस टेबल पर भी चढ़ी और उस टेबल पर फल और चाकू मिला और वो बच्ची फल और चाकू के साथ खेलने लगी। एडवर्ड ने अपने बच्ची को अपने पास न देखा तो घबरा गए। फौरन उस टेबल के पास गए और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने अपने गले पर 3 वार किए हैं और खुद को बेरहमी से मार दिया। एडवर्ड ने जैसे ये देखा, ये नज़ारा उनको हजम नहीं हुआ। काफ़ी दिल दहला देने वाला नज़ारा था ये। उन्होंने फौरन इसकी खबर अपने पास के चर्च के प्रीस्ट को दी। वो जब प्रीस्ट आए उन्होंने उस टेबल को श्राप से मुक्त कर दिया और कहा कि तुम इस टेबल को जहां से खरीद कर लाए थे वहीं वापस कर दो। उन्होंने वो टेबल वापस कर दिया। प्रीस्ट ने यह भी कहा कि आज के बाद तुम कभी भी उसका जिक्र मत करना, वरना तुम जैसे ही उस टेबल का जिक्र करोगे फिर से शापित हो जाएगा। एडवर्ड ने उस टेबल को वापस वहीं भेज दिया जहां से उन्होंने खरीदा था। जब टेबल के मालिकों ने उसे देखा और सोचा कि हाँ वो तो घाटे में चले जाएंगे, उन्होंने फिर से उस टेबल को किसी को बेच दिया। क्रिस्टोफर विलास ने सारी बातें हरकिंजन को बता दी। हरकिंजन ने फिर से पूछा कि आखिर वापस उस टेबल को किसने खरीदा। इधर पता चला कि ज़ेरिका की लाश गायब है। आखिर फोरेंसिक लैब से उसकी लाश गायब कैसे हुई और कौन था उस टेबल का वो खरीदार जिसने एडवर्ड के बाद उसे खरीदा। जानने के लिए बी रेडी फॉर पार्ट 2।